चैट कहाँ दिखेगी? चैट दिखेगी कहाँ? ये नहीं। यहाँ दिखेगी चैट। हाँ, बगल में करो। हाँ, करो करो। नहीं पता चला। चैट चलाओ यार एक बार जल्दी। एक बार। आप आ रहे होंगे कैमरे में। यहाँ करो ना क्लिक इस पे। इधर बगल वाले पे। ये आ गया। इसको उधर ले लो आप। इसको उस पे ले लो पहले। छोड़ दो। चेक करो आवाज आ रही है बेटा एक बार। चेक करो आवाज आ रही है एक बार। ऑडियो वीडियो क्लियर है एक बार चेक करो। ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा। सेल स्टार्ट कर रहे हैं आज। सेल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फटाफट से बताओ। ऑडियो वीडियो क्लियर है? स्टार्ट करें। सेल साइकिल क्यों स्टार्ट करेंगे बेटा? सेल स्टार्ट करेंगे ना पहले। यस, स्टार्ट करें, जल्दी बताओ।
ठीक है, एक बार फटाफट से बता दो। लेक्चर नंबर 1 है बेटा, एक बार फटाफट से बता दो। सेल यूनिट ऑफ लाइफ को स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक्स हमने पढ़ा दिए थे बेटा। डोपा इसमें है नहीं, मैं कल सॉल्व कर दूंगा आपके लिए। वॉइस कम है, पहले वॉइस देखो कैसी है। ठीक है, चलें, स्टार्ट करें। वॉइस लो है, पहले ये बताओ। वॉइस ठीक है, स्टार्ट करें। 2 मिनट लूंगा मैं बस बेटा, 2 मिनट लूंगा आपकी। डीपीपी कब मिलेगी? एक दो टॉपिक हो जाए उसके बाद इसकी डीपीपी मिलेगी, और सॉल्यूशन भी मिलेंगे बेटा। डीपीपी भी मिलेगी, सॉल्यूशन भी मिलेंगे। यस, ठीक है, जल्दी बताओ। ये वाला माइक लगा सकते हैं क्या? कनेक्ट है ये? एक बार देख लो बेटा कि हाँ, गाइड मैं करूंगा, पहले मेरे को बस 2 मिनट दो, एक बार मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं, है ना? हाँ, यस, स्टार्ट करें। ये ऐसे ही आएगा क्या, ब्लिंक करेगा? यार फिर ये तो आप लोग क्या करते हैं भाई? आप ये वाला कनेक्ट करिए।
रहने दीजिए। यहाँ पे कमेंट आ रहा है, ये आ गया ना? बेटा टेक का कुछ इशू था, स्टार्ट कर रहे हैं आप। मुझे बस ये बता दो, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस। शेखर गुप्ता कुछ लिखो नहीं। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार चैट पे बताओ मुझे, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस। चलें स्टार्ट करें? कर लें स्टार्ट? बेटा प्रॉपर तरीके से इसको कर रहे हैं, आप लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। वॉइस बढ़ा दीजिए। वॉइस कैसे बढ़ेगा इसका? यहां से बढ़ जाएगा? किस पे? 0 पे? मैक्सिमम? ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। डोपा का डिस्कशन। अब 2 मिनट दे बेटा। बच्चे देखो, पॉइंट क्या होता है कि आप थोड़े से उससे परेशान होगे तो चलेगा नहीं, आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा एक दो चीजों के लिए। वॉइस ठीक है, मुझे पहले ही बता दो। देखो, क्लास पढ़ रहे हैं प्रॉपरली, आज फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं इसका, ठीक है? यस सर, 3 दिन क्लास होना चाहिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तीनों दिन आपकी क्लास है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तीनों दिन आपकी क्लास है, ठीक है? सही है। डीपीपी सॉल्यूशन चाहिए, मिल जाएगा आपको, डीपीपी भी प्रॉपर मिल जाएगी, टेंशन मत लो, ठीक है? डीपीपी, हाँ। आधा घंटा हो गया बेटा, आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा। और बता, लेक्चर डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है, वो आ जाएगा। चलें स्टार्ट करें? यस यस। आफ्टर क्लास डाउट सॉल्विंग, बेटा अभी वो ऑप्शंस है नहीं, उसके लिए कुछ ना कुछ करते हैं। 3 दिन बॉटनी, 3 दिन जूलॉजी चलेगी, ठीक है? गाइड कर देते हैं। पहले मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले। बेटा आप ईमानदारी से पढ़ो। मैं और एमडी सर ये प्लान भी कर रहे हैं कि सिलेबस को हम फैब में से थोड़ा पहले भी करा सकते हैं आपको। आप प्रॉपरली सारी क्लासेस अटेंड करो। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिलेबस टाइम से पहले खत्म करें। रीजन क्या है कि उससे आपको रिवीजन में टाइम मिलेगा। तो जो भी बच्चे इस बैच में हैं और प्रॉपरली पढ़ रहे हैं, उनको समझना पड़ेगा कि यार बायो जो है उनको थोड़ी बहुत आती है, हमें उनको काफी ज्यादा मतलब इंप्रूवमेंट करना है। इंप्रूवमेंट करते हुए, प्रॉपर कराते हुए हम चलेंगे। यस बेटा, लाइव लेक्चर में स्पीड वाला ऑप्शन कैसे हो सकता है? तो मुझे अकल है तो मुझे तेज कैसे कर सकता है? यस, ठीक है, चलें। आज इस वीक से ही 3 दिन बॉटनी है बेटा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन बॉटनी है, ठीक है? चलें? यस, आप ठीक है? खुश हो गए? चलो, आज जो है हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सेल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका लेक्चर 1 है, ठीक है? इसका हमारे पास लेक्चर नंबर 1 है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक? जो जो मैं बताता जाऊं वैसे वैसे पढ़ता चला जा। तुझे मैं क्या करूंगा, एक कंबाइंड डोपा दे दूंगा कंप्रेस करके। कंप्रेस करने का मतलब क्या हुआ? वो 2 पेज में पूरे के पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है? 2 या 3 पेज में तुझे उसका प्रिंट आउट निकालना है, उसका सॉल्यूशन मैं तुझे दे दूंगा, उससे तेरा सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है? इस वीक में जूलॉजी 2 दिन है, अगले वीक से शायद 3 दिन हो जाए आपकी। यस, ठीक है? चलें? चलें? चलें बेटा। रिवीजन कैसे करें? चैप्टर स्टार्ट हुआ है बेटा, तो रिवीजन कैसे करेगा? पहले पढ़ाने तो दे। यस, तो सबसे पहले बेटा आपका सिलेबस क्या है पहले देखो आप ध्यान से। आपके पास कौन कौन से चैप्टर है? सेल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका क्वेश्चन आएगा 2 से 3, पर क्वेश्चन इसके इजी आते हैं। यस, सेल साइकिल लगभग 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। लिविंग वर्ल्ड मेरे पास 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। बायोलॉजिकल 3 से 4 आ सकता है। प्लांट किंगडम 2 से 3 या 3 से 4 कुछ भी। मॉर्फोलॉजी इस बार 5 क्वेश्चन आए थे। एनाटॉमी का 2 क्वेश्चन के आसपास आया था। फोटोसिंथेसिस, प्लांट को डेवलपमेंट मेरे ख्याल से 4 से 5 थे, बाकी ये शायद 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन थे इसमें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस कुछ भी हो जाए, इसके 10 से 12 क्वेश्चन आने ही हैं दोनों के मिला के। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर 2 क्वेश्चन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन लगभग बेटा इसके 1 क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके 5 आए थे, तो हो सकता है अगली बार इसके 5 आ जाए। तो लगभग ये बेटा 9 से 10 क्वेश्चन की ये यूनिट है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए,
ठीक है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इस बार बायोमोलिक्यूल बेटा आपका एमडी सर लेंगे, क्लियर है? यस, ठीक है। बायो जैन तक करवा देंगे बेटा, मैं करवा देता हूं आपको, टेंशन ना लो, है ना। टेस्ट प्लानर और लेक्चर प्लानर बेटा इस वीक में मिल जाएगा आपको, थोड़ा सा सिलेबस पढ़ाने दो पहले। ठीक है आकाश, सही है? सही है, चलें? ठीक है, यस यस, चलिए। तो सबसे पहला चैप्टर जो हम ले रहे हैं बेटा वो सेल ले रहे हैं। सेल में हमें क्या क्या पढ़ाना है? सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ाना है, जो मैंने आपको लगभग पढ़ा दिया है उसमें बेसिक्स वाले टॉपिक में। उसके बाद में आपको सबसे पहले मैं प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ाऊंगा, फिर यूकैरियोटिक सेल पढ़ाऊंगा। यूकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, एंडोमेम्ब्रेन। सर लिखना है क्या? ये लिखना है तुझे, तुझे हेडिंग डालनी है सेल और टॉपिक्स के नाम लिख लेने हैं। लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, राइबोसोम, साइटोस्केलेटल, न्यूक्लियस, माइक्रोबॉडी, सैटेलाइट। ये टॉपिक्स तुझे लिखने हैं, ये टॉपिक्स तुझे लिखने हैं। यस यस, ठीक है, सही है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग एक बार टॉपिक लिख लो बेटा। प्लानर वगैरह की बात मैं करूंगा आपसे, पहले आज पढ़ो ध्यान से। 3 दिन आपकी क्लास है और मुझे प्रॉपरली आपको सेल जो है वो कम लेक्चर्स में समझा के कराना है, तो पूरा ध्यान मेरी तरफ रखो, कहीं इधर उधर की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो सेल चैप्टर में ये टॉपिक है। आज मैं आपका इससे स्टार्ट करूंगा, प्रोकैरियोटिक सेल से। ठीक है, मैं सेल थ्योरी जो है, सैटेलाइट डीएनए मैंने लिख दिया है, मैं सेल थ्योरी जो है वो लास्ट में कराऊंगा आपको अलग से। डन है? तो मैं प्रोकैरियोटिक सेल से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, यस यस, ठीक है, क्लियर है? सर कितनी क्लास हुई मेरी? अभी 2 ही हुई है, उसमें बेसिक्स पढ़ा है। तो आज का जो गोल है बेटा, आज का सबने पहले टॉपिक लिख लिया? पहले बताओ, टॉपिक लिख लिया? चैट में बताओ, टॉपिक लिख लिए? चैट में बताओ जल्दी से। एनसीईआरटी क्वेश्चन भी कराएं? बिल्कुल कराएंगे। टॉपिक लिख लो जल्दी, जल्दी टॉपिक लिख लो, जल्दी से, जल्दी से टॉपिक लिख लो। लिख लिया बेटा? डन? बच्चे बायोमोलिक्यूल देख लेंगे, सोनाली अभी रुक जाना बच्चे। चले स्टार्ट करते हैं, चलो। सुनो, आपको मान लो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे और सारा समझ भी आएगा। आज का जो गोल है, हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल से। क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं हम? प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये टॉपिक आज का रहेगा। ठीक है, आज का गोल हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, सही है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल की। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको प्रोकैरियोटिक सेल के कुछ एग्जाम्पल्स पता हैं क्या? कुछ एग्जाम्पल्स आपको पता हैं क्या प्रोकैरियोटिक सेल के? मान लो मैं ये मानता हूं आपको नहीं आते, आपने कौन से ऐसे सेल हैं जिनको आप प्रोकैरियोटिक सेल कहते हो? सबसे पहले है ई कोलाई, इसको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हो। आप लैक्टोबैसिलस को कहते हो प्रोकैरियोटिक सेल। किसको कहते हो? लैक्टोबैसिलस को कहते हो। आप नॉस्टॉक एनाबीना को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हो। नॉस्टॉक और एना बीना को आप क्या कहते हो? प्रोकैरियोटिक सेल कहते हो। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? इनको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हो। उसके अलावा बेटा, उसके अलावा आप माइकोप्लाज्मा को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हो। माइकोप्लाज्मा, जिसके अंदर पीपीएलओ आता है, इसको आप क्या कहते हो? प्रोकैरियोटिक सेल कहते हो। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल का मैंने एग्जांपल बता दिया, यहां तक कर सकते हो। मान लो हमें नहीं आता, तो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल मैंने बता दिया। कुछ बेसिक पॉइंट समझो, उससे हम आगे चलेंगे। कुछ बेसिक पॉइंट है प्रोकैरियोटिक सेल के, उससे हम आगे चलेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला बेसिक पॉइंट है बेटा कि कौन सी ऐसी किंगडम है, आपको पता है टोटल 5 किंगडम होती हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटेई, एनिमिलिया, फंजाई, टोटल 5 किंगडम होती है। क्लियर है? टोटल क्या होती है? 5 किंगडम होती हैं।
5 किंगडम में से कौन सी ऐसी किंगडम है जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल मिलते हैं? तो हम यहां लिखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट इन किंगडम मोनेरा। तो प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी किंगडम में प्रेजेंट है? मोनेरा किंगडम में है। किसमें है बेटा? मोनेरा किंगडम में है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है यहां पर कि प्रोकैरियोटिक सेल का साइज स्मॉलर देन क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल होता है। क्या होता है बेटा? यूकैरियोटिक सेल होता है। यस, कैसे? मैं आपको आइडिया दे देता हूं। इधर देख बेटा, ध्यान से दो। मान ले ये साइज है प्रोकैरियोटिक सेल का, ये साइज है यूकैरियोटिक सेल का। प्रोकैरियोटिक सेल का साइज 2 से लेकर 5 माइक्रोमीटर होता है। यूकैरियोटिक सेल का साइज 10 से 20 माइक्रोमीटर होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए ऐसे होता है और इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। तो जो यूकैरियोटिक का साइज है, ध्यान से देख बेटा, यूकैरियोटिक सेल का साइज 10 से 20 माइक्रोमीटर है, प्रोकैरियोटिक का साइज 2 से 5 माइक्रोमीटर होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल छोटे होते हैं किससे? यूकैरियोटिक सेल से। यस और नो? यस और नो? ठीक है, क्लियर। तीसरा पॉइंट, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, प्रॉपर तरह का न्यूक्लियस हमारे पास नहीं होता। नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। नोट्स नए बनाए? बना, पहले चैप्टर का बना, उसके बाद तुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है। फोर्थ पॉइंट, ये डिवाइड करते हैं फास्ट, डिवाइड फास्टर देन यूकैरियोटिक सेल। ये यूकैरियोटिक सेल से क्या है बेटा? फास्ट डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? फास्ट डिवाइड करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चे, हम आपको पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं सेल के अंदर सबसे पहले मैं प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा रहा हूं। प्रोकैरियोटिक सेल के कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ई कोलाई, लैक्टोबैसिलस, नोस्टोकैनाबिना, माइकोप्लाज्मा, ये कुछ प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल एक सेल होता है, वो कौन सी किंगडम में मिलता है? मोनेरा में मिलता है। किसमें मिलता है? मोनेरा में। ये इसके कुछ फीचर हैं। वो किसमें प्रेजेंट है? मोनेरा में है। वो छोटा होता है यूकैरियोटिक सेल से। यस, वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। डिवाइड करता है फास्ट। क्या करता है? डिवाइड करता है फास्ट। किसके कंपैरिजन में? यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में क्या है? वो फास्ट डिवाइड करता है। यस, फास्ट डिवाइड करता है। बेटा नोट्स बनाने की जरूरत है। यस, नोट्स बनाने की जरूरत है। अब मैं यहां पर अगला पॉइंट बात कर रहा हूं बच्चे, अगले पॉइंट की बात कर रहा हूं। इनकी अलग अलग क्या है? डिफरेंट शेप है। डिफरेंट क्या है? शेप है। देखो डिफरेंट शेप कौन कौन सी है। अगर शेप ऐसे गोल है तो इसको हम कहते हैं कोकस। क्या कहते हैं? कोकस। कोकस का मतलब होता है स्फेरिकल। क्या है? स्फेरिकल। यस। अगर मेरे पास ये रॉड शेप है, रॉड शेप को कहते हैं, रॉड शेप को कहते हैं बेसिलस। रॉड शेप को क्या बोलते हैं? बेसिलस बोलते हैं। यस, ये रॉड शेप हो गया। तो ये हमारे पास कोकस हो गया, ये रॉड शेप बेसिलस हो गया। तीसरी शेप है ये कॉमा शेप। कॉमा शेप को क्या बोलते हैं बेटा? विब्रियो। और इस तरीके की जो शेप है ये वाली, ये वाली, ये कैसी शेप है बेटा? कॉमा, कॉमा शेप है। यस, ये कैसी शेप है? ये स्पिरिलियम। स्पिरिलियम मतलब स्पाइरल। यस, ये शेप्स है। क्लियर है सर? हमें शेप्स करनी, यहां करनी है। ठीक है, रिकॉर्ड भी आएगा ना बेटा? रिकॉर्डिंग तो आती है इसकी। यस आती है, यस आती है बेटा, प्लीज। ठीक है, तो हमें बैक स्लाइड क्या देखना है? बैक स्लाइड में तो कुछ करा ही नहीं हमने अभी तक, हमने तो सिर्फ ये बात करी है। तो सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं बेटा? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? प्रोकैरियोटिक सेल की। उसकी हमने शेप दी है आपको, शेप। तो शेप में देखो मैंने क्या बोला, इधर देखियो बेटा ध्यान से। इस वाली को मैंने क्या बोला? कोकस। ठीक है, इधर देखियो समझ ध्यान से। अगर एक से ज्यादा होगा ऐसे तो उसको क्या बोलेंगे? कोकाई। तो कोकस क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब एक है, और
कोकाई क्या है? प्लूरल है। तो ये पहली शेप हो गई, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, ये पता चल रहा है। दूसरी शेप, मैंने ऐसी रॉड शेप बनाई, तो रॉड शेप को क्या बोलेंगे? ऐसे, बेसिलस। सिंगल को बोलेंगे बेसिलस। अगर एक से ज्यादा है, मैनी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बेसिलाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेसिलाई। ठीक है, यस। ऐसे ही मेरे पास ये वाली जो शेप है, इसको बोल रहे हैं विब्रियम। विब्रियम मतलब एक, और बहुत सारे होंगे तो क्या बोलेंगे? विब्रियो। विब्रियो मतलब प्लूरल। प्लूरल क्या होता है? मैनी। और ये कौन सी शेप है बेटा? ये है कॉमा शेप। ये कौन सी शेप है? कॉमा शेप है। यस, यस। और फिर दूसरा मैंने क्या बनाया, ये देख, ऐसी ऐसी शेप को अपने क्या बोलते हैं? स्पाइरल। स्पाइरल शेप है। इसका नाम क्या है? स्पिरिलियम। क्या नाम है? स्पिरिलियम। तो स्पिरिलियम क्या है? एक। स्पिरिलिया, ये क्या है? मैनी है। यस, ये मैनी है। क्लियर है? तो आपके पास क्या है बेटा? आपके पास क्या है? ये शेप्स हैं। और ये आपको, मेरे को फिर बता रहा हूं, आपके पास जो पॉइंट्स हैं, मेरे पास मोनेरा किंगडम के अंदर सारे प्रोकैरियोटिक सेल हैं। ये छोटे होते हैं यूकैरियोटिक सेल से। इनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। ये फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं किसके कंपैरिजन में? यूकैरियोटिक से। इनकी जो शेप है कोकस, ये मैंने यहां बनाई है शेप, यहां बनाई है। पहले लिख लो इसको, फिर आगे चलेंगे। पहले से नोट्स बने हुए हैं क्या? दोबारा बनाए? पहले चैप्टर के बना ले, सेकंड चैप्टर से देख लियो। ठीक है? बैक स्लाइड में बेटा कुछ लिखा ही नहीं है, तो बैक स्लाइड कहां से लाऊं? यस, क्वेश्चन भी कराएंगे। यस, क्वेश्चन भी कराएंगे। हाँ बेटा श्वेता, वैसी ही रिकॉर्डिंग आती है क्लास के बाद। रिकॉर्डिंग क्यों नहीं आएगी? क्लास के बाद रिकॉर्डिंग तो आती ही है। ठीक है, हाँ इतना लिख लो। शेप अगले पेज से लिखना। हो गया? ठीक है, हो गया। हो गया, डन। 3 क्लास होंगी बच्चे। यस, अगला लिख लो। ये लिख लो जल्दी से। लिख लो बेटा जल्दी से। मैं आपको एनसीईआरटी भी साथ के साथ पढ़ाता चलूंगा, यहां ध्यान रखना। पहले ये वाली लिख लो स्लाइड, फिर अगली लिखेंगे। ठीक है? कोकस में फ्लैजिला नहीं होता बेटा, ये नोट में लिखेंगे हम। इस बात को हम किस में लिखेंगे? नोट में। नोट क्या है? कोकस जो है उसमें क्या नहीं होता? नॉट हैव फ्लैजिला। अब जैसे जैसे मैं आपको बताता चलूं वैसे वैसे ध्यान से सुनेंगे। अब मैं आपको एनसीईआरटी की लाइनें दिखा रहा हूं, पहले देख लो। अगर आपने ये लिख लिया है तो मैं आगे चलूं। लिख लिया है? लिखने का समय दे रहा हूं बेटा। अरफा बच्चे प्लीज। हाँ बेटा, आवाज आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है। हाँ, वीटी सर बगल में ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, तो उनको चिल्लाते बहुत हैं वो आजकल। आ जाओ। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया। मेरी बात सुन, प्रोकैरियोटिक सेल में आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया दो तरह का होता है, एक होता है आर्की और एक होता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में ये सब आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, माइकोप्लाज्मा, यस ये है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। दे आर जनरली स्मॉलर, ये छोटे होते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं फास्टर देन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है? इनकी शेप और साइज वेरी करती है। साइज आपको बता दिया कैसे वेरी करता है, लिख देते हैं साइज यहां पर। साइज बेटा यहां लिख देते हैं, साइज लिख देते हैं। नॉर्मल कितना है? नॉर्मल है 2 से 5 माइक्रोमीटर। माइकोप्लाज्मा का साइज क्या होता है? माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट है, तो उसका साइज कितना होता है? उसका साइज होता है बेटा 0.1 और 0.3 माइक्रोमीटर।
यस, ये इसका साइज है, कोई डाउट है? ये इसका साइज है, तो लिख रहा है शेप और साइज। 4 बेसिक शेप्स हैं इसकी, बेसिलस रॉड शेप, कोकस फेरिकल, विब्रियो कॉमा शेप और स्पाइरल स्पिरिलियम। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि बेसिक ऑर्गेनाइजेशन सभी प्रोकैरियोटिक सेल की सेम होती है, इवन इफ वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। देख इधर देख, जैसे मैं अगर इस सेल की देखूं, इसकी शेप, ध्यान दे बेटा, इसकी शेप और इसकी शेप अलग अलग है, ये काम भी अलग अलग करते हैं, लेकिन बेसिक ऑर्गेनाइजेशन सेम होने का मतलब क्या है कि इन सबका बेसिक स्ट्रक्चर सेम होगा। सबका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा? सेम होगा। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब कैसा स्ट्रक्चर है? यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? क्लियर है? यहां तक समझ में? फिर रिपीट करेंगे क्या? हमें सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? क्या सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? फिर से देखेंगे, फिर से देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया आएगा, आर्की और यू बैक्टीरिया दोनों हो सकता है, यस और नो? यस सर। ठीक है, अब हमारे पास यू बैक्टीरिया में क्या आ रहा है बेटा? यू बैक्टीरिया में आ रहा है हमारे पास क्या? बीजी और माइकोप्लाज्मा आ सकता है। ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या आएंगे? नॉस्टॉक, एनाबीना। माइकोप्लाज्मा में ये पीपीएलओ आएगा। ठीक है, ये छोटे होते हैं, फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या है? शेप और साइज में वेरी करते हैं, यस, शेप बता दी। उसके बाद कह रहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, हो सकता है वो शेप और फंक्शन में डिफर करें। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं? ठीक है, कोई डाउट है? ठीक है, चलें आगे। चले आगे बेटा, चलें, एक बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं प्रो। चले आगे, जल्दी बताओ। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है कि बेटा प्रोकैरियोटिक सेल फास्टर मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? एक्चुअल में क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल सिंपल स्ट्रक्चर होता है और उसको क्या है, वही उसका तरीका है रिप्रोडक्शन का। तो जैसे ही उसे खाना मिलता है वो फास्ट रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, बैक स्लाइड बेटा मैं दिखा देता हूं तुझे, ये वाली स्लाइड और ये वाली स्लाइड, जिसको लिखनी है जल्दी लिख लो, जल्दी जल्दी लिखेंगे बेटा। जल्दी जल्दी लिखेंगे, जल्दी करो। ठीक है, प्लीज थोड़ा फास्ट लिखो यार, आप एक प्रॉपर ऑफलाइन की तरीके से पढ़ रहे हो इसे। अब आओ, एक प्रोकैरियोटिक सेल बना रहा हूं, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। मैंने मोस्ट कॉमन शेप कौन सी होती है अगर क्वेश्चन आए, अगर मान लो नीट में क्वेश्चन आ जाए, विच इज मोस्ट कॉमन शेप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, क्या लिखोगे? बैसिलस। मान लो क्वेश्चन आ जाए कि विच इज मोस्ट कॉमन शेप, तो आप क्या लिखोगे? बैसिलस। तो आ जाओ, सबसे पहले मैंने एक रॉड शेप प्रोकैरियोटिक सेल बनाया। सबसे बाहर उस पर एक लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। ये जरूरी नहीं है सभी बैक्टीरिया में हो, पर होती है। उसके बाद सेकेंड लेयर है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। थर्ड लेयर है जिसको हम सेल क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोल रहे हैं बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। तो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है, यस और नो? इन तीनों को मिलाकर एक कॉमन नाम देते हैं सेल एनवलप। तो सेल एनवलप का क्या मतलब होता है बेटा? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, इन तीनों को मिला के, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को मिला के हम क्या नाम देते हैं? सेल एनवलप का नाम देते हैं। सेल एनवलप एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करती है, जबकि ये केमिकली अलग अलग है। उसके बाद फोर्थ स्ट्रक्चर में ये मेरे पास स्ट्रक्चर है जिसका नाम है फ्लैजिला। क्या नाम है? फ्लैजिला। क्या नाम है? फ्लैजिला। अब देखना ध्यान से बेटा, फिर हमारे पास इस तरीके से
धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे बहुत सारे धागे जैसे, इन्हें हम नाम देते हैं, इन्हें नाम देते हैं क्या? फिम्ब्रियाई। क्या नाम देते हैं? फिम्ब्रियाई। फिर ट्यूब जैसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें हम नाम देते हैं पिलाई। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताना सोच के, पिलाई सिंगुलर है कि प्लूरल है? पिलाई सिंगुलर है कि प्लूरल है? अकेले को पिलाई कह रहे हैं, प्लूरल है। सिंगल को कहेंगे पाइलस, PILUS। बहुत सारे हैं इसलिए पिलाई। यस, पिलाई। तो इन तीनों को मिलाकर हम नाम देते हैं सरफेस स्ट्रक्चर। क्या नाम देते हैं? सरफेस स्ट्रक्चर। नंबर डाल दे इन पे, साथ के साथ ड्रॉ भी करना है बेटा। ये हो गया फिफ्थ और ये हो गया सिक्स्थ। अब आ जाओ, अब क्या है बेटा, इसके अंदर जाओगे, अब अंदर जाओ सेल के। सेल के जब हम अंदर जाएंगे तो हम ये देखते हैं, हम ये देखते हैं बेटा, ये देखते हैं कि हमारे पास ये इस तरीके से ऐसे फोल्ड हो जाता है, मेम्ब्रेन ऐसे फोल्ड हो जाती है। इस पर मेरे पास क्या लगे रहते हैं? एंजाइम, ऐसे एंजाइम लगे हुए हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं मीजोजोम। मीजोजोम क्या है बेटा? इन फोल्डिंग है किसकी? इन फोल्डिंग है किसकी? सेवंथ आ गया, इन फोल्डिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। कुछ जगह पर ये जो इन फोल्डिंग है, इस पर पिगमेंट लगे रहते हैं कुछ सेल्स में। क्या लगे हुए हैं? पिगमेंट्स, ऐसे इस तरीके से पिगमेंट्स लगे हुए हैं, ऐसे पिगमेंट्स लगे हुए हैं। इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं क्रोमेटोफोर। क्या नाम दे रहे हैं? क्रोमा, क्रोमा मतलब कलर, क्रोमेटोफोर नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं? क्रोमेटोफोर। यस, क्या नाम दे रहे हैं? क्रोमेटोफोर। रिपीट कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लैजिला, फिम्ब्रियाई, पिलाई। मीजोजोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही क्या बना है? क्रोमेटोफोर। इस पर क्या लगे होते हैं? पिगमेंट। क्या लगे हैं? पिगमेंट्स लगे हैं, फोटोसिंथेसिस करता है। उसके बाद हमारे पास यहां पर इसका एक डीएनए है, ऐसे। इस डीएनए को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोइड। क्या नाम देंगे? न्यूक्लियोइड। यस, न्यूक्लियोइड। इसके अलावा भी ऐसे अलग से सर्कुलर डीएनए होता है, अलग से, अलग से डीएनए होता है, उसको हम नाम देते हैं प्लाज्मिड। क्या नाम दे रहे हैं? प्लाज्मिड। तो नंबर डाल दूं, ये सेवंथ हो गया, ये एट्थ हो गया, ये नाइन्थ हो गया और ये 10th हो गया। यस, प्लाज्मिड के अलावा इनके अंदर, इनके अंदर बेटा वो प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स। तो 11 स्ट्रक्चर में मैंने क्या लिख दिया? राइबोसोम्स। ये हो गया 11 स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास स्टोरेज के लिए, स्टोरेज के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं अलग से। ये स्टोरेज के लिए होते हैं बेटा। किसके लिए होते हैं? स्टोरेज के लिए। इनका नाम है इंक्लूजन बॉडीज। क्या नाम है? इंक्लूजन बॉडीज। तो इसको याद करना अपने सारे नाम्स को पहले। क्या ये सारे सारे सेल में होते हैं? नहीं। क्लियर है? क्लियर है? इंक्लूजन, रिपीट कर रहा हूं एक बार फिर से देख ले। ये 3 स्ट्रक्चर हो गए, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देख इधर, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज फ्लैजिला। उसके बाद दिस इज फिम्ब्रियाई, दिस इज पिलाई। ये मीजोजोम है, इस पर पिगमेंट लगे हैं, क्रोमेटोफोर। ये न्यूक्लियोइड है, ये प्लाज्मिड है, ये राइबोसोम है, ये इंक्लूजन बॉडी है। ये समझ में आ रहा है? जल्दी बता, ये समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ। यस, डायग्राम बना लो, सारे नाम लिख लो। अब हम एक एक नाम को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के एक एक चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। यस, वैक्यूल नहीं होता, नहीं होता। प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होती, इसलिए वैक्यूल नहीं होता, ठीक है। यस, बेसल बॉडी हुक फिलामेंट। यस, साइटोप्लाज्म नहीं लिखना, इसमें नहीं लिख, जरूरत नहीं है लिखने की, साइटोप्लाज्म तो है ही ना। ये सारी चीज बेटा साइटोप्लाज्म ही है, इसमें जो सारा है ये साइटोप्लाज्म ही है, हमें लिखना नहीं है, ठीक है। गैस वैक्यूल होता है, वो इंक्लूजन बॉडी में आएगा।
गैस वैक्यूल होता है, इंक्लूजन बॉडी में आएगा। ये क्या काम करते हैं, काम मैं बता रहा हूं। आरएनए होता है, हाँ होता है, पर लिखते नहीं है क्योंकि आरएनए डीएनए से बनता है। जल्दी कर लो। आ जाए, चले, ये हो गया। चले एक बार स्टार्ट करें सेल एनवलप। अरे स्टार्ट करें, लिख लिया, जल्दी बताओ। आरबीसी। बच्चे मेरी बात सुनो, आप में से जिसके 500 के ऊपर बन रहे हैं, 400 के ऊपर बन रहे हैं, अभी मैंने ये नहीं बोला आपको नोट्स बनाओ नहीं बनाओ। पहला चैप्टर है, आपकी मर्जी है बनाओ नहीं बनाओ। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि पहले चैप्टर को आप लिख लो, उसके बाद से मत बनाना। ठीक है? यस। ठीक है? यस। कर लो। हो गया? डन है? चलते हैं आगे, चलो। इतना ही टाइम मिलेगा भाई लिखने का। सबसे पहला टॉपिक है सेल एनवलप। इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है बेटा हमारे पास सेल एनवलप। इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है? सबसे पहले देख क्या चीज है, सेल एनवलप क्या है, देखते हैं एक बार। इधर देख, ध्यान से देखियो। मेरे पास ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है? ये सेल वॉल है। ठीक है? उसके बाद मेरे पास सबसे बाहर ये ग्लाइकोकैलिक्स है। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या है पहले समझो ध्यान से, तो आपको पूरी चीज समझ में आएगी। सबसे बाहर ये ग्लाइकोकैलिक्स है। मैं जैसा बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना, तेरे को समझ में आ जाएगा। मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा ये क्या है। सर ये मार्कर है। ये किसका बना है? प्लास्टिक का। तो ग्लाइकोकैलिक्स एक्चुअल में, मेरी बात सुनिए ध्यान से, ग्लाइकोकैलिक्स का मतलब है कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई आउटर परत। सेल वॉल के बाहर एक कार्बोहाइड्रेट की एक आउटर परत को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइको का मतलब होता है, जैसे कैलिक्स वर्ड लाते हैं ना, कैलिक्स कोरोला। ठीक है? तो ये क्या है? इट इज आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट लेयर, जो किसकी बनी हुई है? मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मेड अप ऑफ किसकी? कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई है। यस और नो? ये कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई है। अब ये क्या है बेटा? ये इसका केमिकल नेम हो गया, ये केमिकली इसकी बनी हुई है। अब ये स्ट्रक्चर वाइज दो टाइप की होती है। ये दो तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका। ये दो टाइप की होती है बेटा। अब एक सेल में ध्यान दो बच्चे, एक सेल में जैसे मान लो ये सेल वॉल है, सेल वॉल है, ये एक सेल वॉल है। ठीक है? अब एक सेल में ये मोटी परत की फॉर्म में होती है ऐसे, और एक सेल वॉल में ये ऐसे लूज होती है ऐसे, ऐसे। ठीक है? तो ये मेरे पास क्या है? ये जो मेरे पास है ये, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं कैप्सूल। यस। तो एक हमारे पास होती है कैप्सूल। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, देखें आप में से कितने बच्चों को ये बात समझ में आती है। और एक मेरे पास होता है स्लाइम लेयर, ये रही। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैप्सूल किसका बना हुआ है। कैप्सूल कार्बोहाइड्रेट का बना है। स्लाइम लेयर किसका बना है? ये स्लाइम लेयर किसका बना है? कार्बोहाइड्रेट का बना है। फर्क क्या है जरा सोचो, फर्क क्या है? ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो बच्चे, ध्यान से सुनो मैं जो बता रहा हूं। बेटा मैसेज में देख रहा हूं, सारे मैसेज देखूं। मोहम्मद अर्श हैं?
आपको थोड़ा सा सुनना भी तो पड़ेगा, ध्यान से आप सुनोगे नहीं तो कुछ आएगा नहीं। मैं क्या बता रहा हूं समझो ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास ये जो लेयर है इसको ग्लाइकोकैलिक्स कह रहे हैं, इसको भी ग्लाइकोकैलिक्स कह रहे हैं। ग्लाइकोकैलिक्स 2 टाइप की है। ग्लाइकोकैलिक्स कैसी है? 2 टाइप की है। एक हमारे पास है स्लाइम लेयर, एक हमारे पास क्या है? स्लाइम लेयर है। स्लाइम लेयर क्या होता है? लूज होता है एंड स्लाइमी होता है। लूज होता है और स्लाइमी होता है, मतलब चिपचिपा सा होता है। कैप्सूल कैसा होता है? थिक होता है एंड टफ होता है। टफ मतलब हार्ड होता है। यस, क्लियर है? ये क्या करता है बेटा? थोड़ा सा स्टिकी होता है, चिपचिपा सा होता है, स्टिकी होता है। ये क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्शन करता है किसी तरीके की। और किससे प्रोटेक्शन करता है वो मैं आपको बता रहा हूं। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, आप देखो, इधर आओ, मेरी मेरी तरफ वापसी आओ। मैं ये कह रहा हूं कि सबसे बाहर वाली ये जो परत है ये ग्लाइकोकैलिक्स है। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। ये ग्लाइकोकैलिक्स 2 तरीके से मिलता है, एक मोटी परत की फॉर्म में, थिक और टफ फॉर्म में, उसे हम कैप्सूल कहते हैं। दूसरा ऐसे चिपचिपा सा मिलता है, उसे हम स्लाइम लेयर कहते हैं। यस, ये प्रोटेक्शन किससे करता है मैं आपको बताता हूं। देखो इधर समझो बेटा, हमारे पास एक एक एक्सपेरिमेंट है जो ग्रिफिथ का है। एक्सपेरिमेंट किसका है? ग्रिफिथ का, 1928। ठीक है, ये किसका है एक्सपेरिमेंट? ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है, 1928। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे बेटा, 1928 है बेटा, 1928 में ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है। वहां पर एक बैक्टीरिया है जिसका नाम स्ट्रेप्टोकोकस है। क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस है। यस, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की 2 स्ट्रेन है, एक ये है और एक यहां पर क्या है? ये है। 2 स्ट्रेन है, एक ये रही और एक ये रही। ये वाली जो स्ट्रेन है ये आर स्ट्रेन है, ये वाली जो स्ट्रेन है ये स्मूथ स्ट्रेन है। ये समझ में आ गया? आर स्ट्रेन कैसी है? रफ। और ये वाली जो स्मूथ है जिसको आर कह रहे थे, जो ये वाली कौन सी होगी? एस होगी ना। देख बेटा, ये वाली क्या होगी? एस। ये एस होगी। इसके बाहर कैप्सूल है, स्मूथ है, ये एस है, एस स्ट्रेन है। डिजीज कौन कर रहा है? सुनना ध्यान से, ये आर है और ये एस है। ठीक है, तो ये रफ है और ये स्मूथ है। ये क्या है? ये कैप्सूल है। कैप्सूल की वजह से, कैप्सूल की वजह से ये वाला देख, मैं फिर रिपीट करूंगा दोबारा से। एक एक्सपेरिमेंट था 1928 में ग्रिफिथ का, उसने स्ट्रेप्टोकोकस पर एक्सपेरिमेंट किया था। आर स्ट्रेन जो है वो डिजीज नहीं करती थी, नॉन वायरुलेंट थी, मतलब डिजीज नहीं करती किसी में। और एक हमारे पास होता है एस स्ट्रेन, वो क्या करता है? डिजीज करता है। समझो ध्यान से, जिन बच्चों को नहीं पता चल रहा सुन लो ध्यान से बेटा। बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस, उसमें 2 स्ट्रेन है। स्ट्रेन क्या होता है सर? जैसे काऊ में ब्रीड होती है ना, ऐसे स्ट्रेन होती है। आर वाला डिजीज नहीं कर पाता क्योंकि होस्ट, होस्ट मतलब जिसके अंदर वो बैक्टीरिया, वो उसे मार देता है। एस वाला कर पाता है क्योंकि एस के बाहर क्या है? कैप्सूल है। कैप्सूल प्रोटेक्ट करता है किसको? प्रोटेक्ट बैक्टीरिया। प्रोटेक्ट बैक्टीरिया किससे? फ्रॉम होस्ट, होस्ट के इम्यून सिस्टम से। ये मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले ये बताओ, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? होस्ट के इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्ट करता है इसको। मैं रिपीट करूं एक बार? आ गई? आ गई? रिपीट करूं एक बार? फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात सुन ध्यान से। सबसे पहले तुम्हें समझना है कि बैक्टीरिया कई तरह के एनवायरनमेंट में मिलता है। हवा में होगा, तुम्हारे सर पर होगा, पानी में होगा। बहुत सारे बैक्टीरिया जो एक्वस एनवायरनमेंट में मिलते हैं, उनके बाहर एक कार्बोहाइड्रेट की परत होती है, उस परत का नाम होता है ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की जो परत है, लेयर है, ये 2 तरीके से मिलती है। एक मिलती है मोटी, थिक। क्लियर है? मोटी थिक मिलती है। दूसरी हमारे पास क्या मिलती है? पतली। तो जो मोटी लेयर मिलती है, मोटी थिक लेयर मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सूल।
और जो पतली लेयर मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर। तो जो मोटी लेयर है बेटा, मोटी लेयर है, कैप्सूल जो है वो एक तरीके से बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्ट कैसे करती है कि जो आर स्ट्रेन है उसमें कैप्सूल नहीं है, एस स्ट्रेन में कैप्सूल है। जैसे मैं ये आपको बता रहा हूं, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट इस बैक्टीरिया पे था, स्ट्रेप्टोकोकस। उसकी दो स्ट्रेन है, आर और एस। आर में ऐसे रफ सरफेस है बाहर, स्मूथ सरफेस क्या क्यों है, कैप्सूल की वजह से। कैप्सूल की वजह से, देखो मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे मान लो किसी की बॉडी के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस करने, निमोनिया करने वाला बैक्टीरिया घुस गया और उसकी दो स्ट्रेन है, आर और एस। आर निमोनिया क्यों नहीं कर पाता, आर निमोनिया क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि, बताओ बेटा, आर निमोनिया क्यों नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि आर को होस्ट मार देता है, होस्ट मतलब जिसकी बॉडी में गया। एस क्यों कर पाता है, क्योंकि उसके बाहर कैप्सूल है। क्लियर है? ये लिखना है, मर्जी है तेरी, पर ये तो लिखेगा ना। यस, प्रोटेक्शन कहां से, फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम, होस्ट इम्यून सिस्टम। यहां तक कोई डाउट है, जल्दी बताओ। यहां तक कोई डाउट है, जल्दी बताओ बेटा। यहां तक कोई डाउट है? नहीं, ठीक है, यहां तक सही चल रहे हैं हम। तो एक बार नोट कर लो ग्लाइकोकैलिक्स को, फिर मुझे आपको बताना है सेल वॉल। जल्दी करो, फास्ट, जल्दी जल्दी फास्ट। हो गया बेटा? हो गया? आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। ग्लाइकोकैलिक्स के बाद नेक्स्ट क्या है बेटा? सेल वॉल की बात करते हैं। ये लिख लो पहले एक बार, ग्लाइकोकैलिक्स के बाद सेल वॉल की बात कर रहे हैं। जल्दी, नींद आ रही है तो बेटा सो जा वंश, है ना? हाँ, इस बार सेल डिवीजन पहले नहीं पढ़ेंगे, सेल के बाद पढ़ेंगे, ठीक है? यस, ठीक है। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट लिखना इंपॉर्टेंट है, मर्जी है तेरी, लिख ले तो अच्छा है। आ जाओ। सेल वॉल कहां है बेटा? सेल वॉल कहां है, पहले समझ इस बात। सेल वॉल कहां है? जैसे मान ले ये तेरे पास सेल मेम्ब्रेन है, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है, ये बैक्टीरिया की क्या है, सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, ठीक है? सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। बैक्टीरिया की सेल वॉल, इट इज केमिकली मेड अप ऑफ, एक केमिकल है जिसको हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन। एनसीईआरटी इसको ऐसे लिखती है, एनसीईआरटी लिखती है नॉन सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट प्लस अमीनो एसिड्स। सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। अब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा, मेरी बात सुन ध्यान से, ध्यान से सुन मैं क्या बोल रहा हूं बच्चे। मैं ये कह रहा हूं कि अब हम बैक्टीरिया की सेल वॉल पढ़ रहे हैं। मुझे बताना सेल वॉल कहां कहां मिलती है। पहले मोनेरा में मिलती है, हाँ, बैक्टीरिया में मिलती है। क्या सारे बैक्टीरिया में मिलती है? नहीं, हमारे पास कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जिनमें सेल वॉल नहीं मिलती, तो उसके हमें नाम पता होने चाहिए जिनमें सेल वॉल नहीं मिलती। तो नोट में लिख रहे हैं इस बात को। नोट ये है कि ऑल बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक हैव सेल वॉल, ऑल बैक्टीरिया हैव सेल वॉल। सारे बैक्टीरिया में सेल वॉल है, एक्सेप्ट किसमें नहीं है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती। अब आपको समझना है कि सेल वॉल किसकी बनी है, एक तरह का ये कार्बोहाइड्रेट है। यस सर, सर ग्लाइकोकैलिक्स भी था, कार्बोहाइड्रेट की टाइप होती है।
तो ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? क्या सेलुलोज है? क्योंकि प्लांट में तो सेलुलोज की बनती है। तो ये नॉन सेलुलोजिक, मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो सेलुलोज नहीं है, प्लस अमीनो एसिड, इसको मिलाकर देख, नॉन सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं यहां पर ग्लाइकन, और अमीनो एसिड की चेन को कहते हैं पेप्टाइड। तो नॉन सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड को मिलाकर एक वर्ड लिखते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन। ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? मैं फिर रिपीट करता हूं। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि सेल वॉल कहां कहां होती है। प्लांट में होती है, फंजाई में होती है, कुछ प्रोटिस्टा में होती है, सारे बैक्टीरिया में होती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। क्या ये सेल वॉल सेलुलोज की बनी है? नहीं। कोई और कार्बोहाइड्रेट है, तो कौन सा है? नॉन सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट। कौन सा बेटा? नॉन सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट, और साथ में अमीनो एसिड। ये वाली बात कहां लिखी है एनसीईआरटी में? ये पेज 19 पर आपके पास, या पेज 17 पर ये बात लिखी हुई है एनसीईआरटी में। नॉन सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट मतलब एक तरह का कार्बोहाइड्रेट और साथ में अमीनो एसिड। एक टेबल बनी हुई वहां लिखी हुई है। यस, एक टेबल बनी हुई है वहां ये चीज लिखी हुई है। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। सबसे पहले रोल समझेंगे सेल वॉल का क्या है। रोल देख क्या होता है, मेरी बात समझियो ध्यान से। देख, जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ध्यान से सुनियो, पहले मेरी बात समझियो पूरी। ये तेरे पास सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये तेरे पास सेल वॉल है। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, थोड़ा फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होती है बेटा। कैसा स्ट्रक्चर होता है? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब ये, इसका कोई शेप नहीं होता, इसकी कोई शेप नहीं होती। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना यहां पे, इसकी कोई शेप नहीं होती, ऐसे कुछ भी शेप हो सकती है इसकी। क्लियर है? मेरी बात समझो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं बेटा। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे पास ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इसकी कोई शेप नहीं है। तो ये जो सेल वॉल है ना, ये एक शेप प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? शेप। क्लियर है? क्या प्रोवाइड करती है? शेप प्रोवाइड करती है बेटा। नॉन सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट, मेरी बात सुन ध्यान से। ये रिमोट है, ये किसका बना है? प्लास्टिक का। तेरे पास 100 रिमोट है, उसमें से 99 प्लास्टिक के बने हैं, एक आयरन का बना है। तो हमने क्या लिखा? उस आयरन वाले को लिखा कि ये प्लास्टिक का नहीं है। ऐसे ही मैक्सिमम सेल वॉल किसकी बनी होती है? प्लांट्स में ही होते हैं ज्यादा सेल वॉल। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। तो सेलुलोज नहीं है ऐसा कोई कार्बोहाइड्रेट है। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा कोई कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर है? यस, ठीक है, हम ये कह रहे हैं। अब आ जाओ जरा। सबसे पहले सेल वॉल का काम होता है प्रोवाइड शेप, किसी भी चीज को शेप देना। मैं आपको जरा शेप पर एक बात बताता हूं। देख बेटा, हमारी बॉडी को शेप कौन देता है? हमारी बॉडी को शेप देता है बोन्स। यस, ऐसे ही क्या होगा, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, उसके बाहर हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो उन्हें शेप देता है। हमारी बॉडी को देता है बोन्स, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा बेटा, ऐसे ही क्या होगा, अगर बाहर, ध्यान से सुने, अगर बाहर मेरे पास ऐसे सेल वॉल है बाहर, ठीक है, तो सेल वॉल सेल को शेप देती है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या देती है? शेप देती है। क्योंकि सेल वॉल कैसा स्ट्रक्चर है बेटा? सेल वॉल इज अ रिजिड स्ट्रक्चर। सेल वॉल कैसा है? रिजिड स्ट्रक्चर है, रिजिड। रिजिड का मतलब होता है हार्ड स्ट्रक्चर है, वो उसे शेप देता है। यस, क्लियर है? तो ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है शेप। सेल वॉल क्या है हमारे पास? रिजिड स्ट्रक्चर है, रिजिड। कैसा है? रिजिड स्ट्रक्चर है। यस, यहां तक समझ में आ गई? ये क्लियर है? ठीक है, ये क्लियर है बेटा? तो ये मेरे को क्या प्रोवाइड कर रहा है? शेप प्रोवाइड कर रहा है। सेल वॉल क्या है हमारे पास? एक रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। सेल वॉल हमारे पास क्या है? एक रिजिड स्ट्रक्चर है, ये शेप प्रोवाइड कर रहा है। तीसरी चीज क्या है बेटा? ये प्रिवेंट करता है बर्स्टिंग से। प्रिवेंट फ्रॉम बर्स्टिंग, बर्स्टिंग मतलब फटना।
बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग। मैं आपको जरा बर्स्टिंग समझाता हूं, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। इधर देख, ध्यान से देखियो, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखियो बेटा, तेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये बहुत। इधर देखियो, मेरी मेरी तरफ देख, ये मेरे पास एक बीकर है, ठीक है। बीकर में मैंने एक सेल रखा हुआ है, ठीक है। सेल के अंदर कोई सॉल्यूट है, सॉल्यूट तो होता ही है। यहां प्योर वाटर है, प्योर वाटर है, यस। इसका मतलब इसमें कोई सॉल्यूट नहीं है या कम सॉल्यूट है, ऐसा मान लेते हैं। ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में मेरे पास सॉल्यूट है। अब आप ध्यान से सुनना, साइटोप्लाज्म में सॉल्यूट है, इसलिए इसको बोलेंगे हाइपरटोनिक। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, टोनिक का मतलब होता है सॉल्ट। हाइपर का मतलब होगा ज्यादा, टोनिक का मतलब होता है सॉल्ट, यस। प्योर वाटर को हम क्या बोलेंगे उसके कंपैरिजन में? हाइपो। हाइपो का मतलब होता है कम, यस। पानी मूव करता है, पानी हमेशा कहां से कहां मूव करेगा? वाटर मूव कहां से? हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, ठीक है। हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक, क्लियर है? क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है? हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक मतलब पानी यहां से अंदर मूव करता है। अब अगर मान लो पानी अंदर मूव किया, मतलब क्या हुआ? अगर कोई सेल, इफ एनी सेल, अगर कोई सेल कैप्ट रखा जाए इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपो का मतलब कम सॉल्ट में, तो क्या होगा? पानी एंटर करेगा। क्या एंटर करेगा? वाटर एंटर करेगा। और उससे क्या होगा? सेल फट जाएगा। सेल क्या होगा? बस्ट हो जाएगा। यस और नो? अब मुझे ये बात अगर आपको समझ में आ रही है तो मुझे ये बताओ कि एक सेल ये है और एक सेल ये है, इसके बाहर मेरे पास सेल वॉल है, इसके बाहर सेल वॉल नहीं है। अगर पानी एंटर करे इसमें और इसमें एंटर करे पानी, तो किसमें मेरे पास सेल नहीं फटेगा? जिसमें सेल वॉल है। अगर पानी एंटर करेगा तो सेल वॉल की वजह से नहीं फटेगा। समझ पा रहे हो? यस। तो ये जो सेल है जिसमें सेल वॉल है, ये ए सेल है, ये बी सेल है। तो बी सेल, जो बी सेल है वो नहीं बर्स्ट करेगा, क्योंकि उसके बाहर क्या है? सेल वॉल है। यस और नो? यहां पे हमने नई बात क्या सीखी? अगर किसी सेल को ऐसे सॉल्यूशन में रखा जाए जो हाइपोटोनिक है, पानी एंटर करने से सेल फट जाता है या कोलैप्स हो जाता है। हम कह रहे हैं कि सेल वॉल क्या करती है? प्रिवेंट करती है फटने से और कोलैप्सिंग से। बी सेल नॉट बर्स्ट एज, क्यों? क्यों? क्योंकि सेल वॉल इज प्रेजेंट। यस और नो? यस और नो बताओ। ये ए सेल है और ये बी सेल है, क्लियर है? ए और बी। यस सर, एक्सपेरिमेंट भी लिखना है ये। बच्चे तेरे को सिर्फ मतलब मान ले तू एकदम बेसिक से पढ़ना चाहता है, तुझे कुछ नहीं आता, 12th पास करी है, तो तुझे ये तो पता होना चाहिए कि किस तरह के सॉल्यूशन में पानी बाहर निकलता है। अगर मैं डायरेक्शन देखूं, डायरेक्शन क्या है पानी की? हाइपोटोनिक से हाइपर, ये डायरेक्शन है पानी की, ये डायरेक्शन है। तो अगर मैं पानी को, सेल को ऐसे सॉल्यूशन में रखूं जो हाइपोटोनिक है, तो पानी अंदर जाएगा। कैसे सॉल्यूशन में पानी बाहर आएगा? हाइपरटोनिक में। यस, आ जाओ। क्लियर है बेटा? बच्चे लेक्चर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, कुछ दिन रुक जा बस, है ना, ऐप में चेंजेस चल रहे हैं। जल्दी बताओ बेटा, ये वाला लिख लो एक बार फटाफट से। यस, जल्दी लिख लो। यस,
यस, यहां तक कर लो जल्दी। हो गया? कोलैप्सिंग भी बेटा एक तरीके से अंदर की तरफ जाना होता है, सेल वॉल बचाती है उसे, बस इतना ही ध्यान रख। अब हम और रोल लिखेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, और रोल लिखेंगे। ध्यान से देखियो, हमने 3 रोल लिख लिए, और रोल भी लिख सकते हैं। इधर देख बेटा, और रोल लिख सकते हैं। डी, प्रिवेंट फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, किसी भी प्रकार की मैकेनिकल डैमेज से बचाता है। प्रिवेंट फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, किसी भी प्रकार की मैकेनिकल डैमेज से बचाता है। ठीक है, लिख लिया बेटा? ठीक है, ठीक है, प्लाज्मोलिसिस नहीं पढ़ना बेटा, हट गया। मैकेनिकल डैमेज का मतलब क्या हुआ? सेल वॉल एक तरीके से प्रोटेक्शन करती है, शेप देती है, बर्स्टिंग से बचाती है। अब मैं आपको एक टॉपिक समझा रहा हूं, मैं आपको ये वाला लिखना चाहो लिख लो, पर यहां तक लिख लो फटाफट से। भाई आप देखो हम कहां पढ़ रहे हैं, एक एक चीज बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं। सबसे पहले हमने किसकी बात करी है? ग्लाइकोकैलिक्स की। अब किसकी बात कर रहे हैं? सेल वॉल की। यस, सेल वॉल का अब हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है कैसा है। हम क्या बता रहे हैं आपको? सेल वॉल का स्ट्रक्चर बता रहे हैं। ध्यान से देखना बेटा, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूंगा तो उससे आइडिया हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, किसकी सेल वॉल? बैक्टीरिया की। किसकी सेल वॉल? बैक्टीरिया की सेल वॉल। ध्यान से पढ़ोगे एक बार में समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनना, मान लो ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज है। मेरी तरफ देखना ध्यान से, ध्यान से देखो बेटा, आपको स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं पढ़ना। इधर देखो ध्यान से, मेरी तरफ ध्यान दो। वॉइस ब्रेक नहीं हो रही है बेटा, ठीक आ रही है आवाज। मेरी तरफ ध्यान दो, मेरी तरफ ध्यान दो, ध्यान दो मेरी तरफ। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं बेटा, मान लो ये ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज पर अगर मैं कोई केमिकल ग्रुप जोड़ूं, केमिकल ग्रुप का नाम हमें नहीं करना, अगर मैं ग्लूकोज को मॉडिफाई कर दूं तो एक कंपाउंड बनता है जिसे नैग कहते हैं। लैग नहीं हो रहा है, नैग हो रहा है। तो मेरे पास एक कंपाउंड बनता है जब ग्लूकोज को मॉडिफाई करते हैं, तो उसका नाम है नैग। क्या नाम है? नैग। नैग की फुल फॉर्म है एन एसिटाइल, मतलब नाइट्रोजन पर एसिटाइल ग्रुप, ग्लूकोज अमीन, ये नाम है इसका। ठीक है, और जब मैं नैग को मॉडिफाई करता हूं तो मेरे पास एक दूसरा कंपाउंड बनता है जिसको मैं नाम देता हूं नैम। नैम, नैम की फुल फॉर्म है एन एसिटाइल म्यूरामिनिक एसिड। अब मैं जो बताऊंगा उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे आप, बहुत ध्यान से सुनेंगे। आपको यह ध्यान रखना है कि हमारे पास क्या है, मेरे पास क्या है? नैग जो है, नैग फॉर्म ड्यू टू
केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ, केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ, किसकी केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ ग्लूकोज? यस और नो? यस। नेम फॉर्म ड्यू टू केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ, केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, नैग और नैम। ठीक है, मेरी बात सुनो ध्यान से, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज की मॉडिफिकेशन से नैग बनता है, और नैग की कैसी मॉडिफिकेशन है? केमिकल। जैसे मान लो मीथेन था, उस पर कुछ लगाकर मैंने कोई नई चीज बना दी, ऐसे ही ग्लूकोज से नैग और नैम बनते हैं। अब हम क्या करते हैं बेटा, हम ऐसे करते हैं, देखो सेल वॉल ऐसे बनती है, सेल वॉल इसकी ऐसे बनती है, देखना ध्यान से। मैंने क्या किया है, नैग और नैम को अल्टरनेट लगा दिया है। ठीक है, मैंने क्या किया है, नैग और नैम को अल्टरनेट लगा दिया है, दिख रहा होगा आपको। मैंने नैग और नैम को अल्टरनेट लगा दिया, ऐसे दिख रहा है सबको? दिख रहा है मैंने क्या किया? मैंने नैग और नैम को ऐसे अल्टरनेट जोड़ दिया, ऐसे सेल वॉल बनाने के लिए ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, और जो नैम है उस पर कुछ अमीनो एसिड जोड़ दिए ऐसे, नैम पर ऐसे अमीनो एसिड जोड़ दिए। सर ये स्ट्रक्चर आता है क्या कभी? मेरे ख्याल से तो नहीं आता। सर क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि जस्ट स्ट्रक्चर समझाने के लिए। और आपको ये लगेगा ये जो है ये अमीनो एसिड की चेन है, ये क्या है? अमीनो एसिड की चेन है, और इनके बीच में फिर दूसरे अमीनो एसिड से ऐसे क्रॉस लिंकिंग बन जाती है। इस तरीके से क्या बन जाती है? क्रॉस लिंकिंग बन जाती है। मतलब आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखने वाला है, ध्यान से सुन बेटा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा आपको नैग और नैम का, ऐसा ऐसा, जिसमें अमीनो एसिड ऐसे निकले रहते हैं, ऐसे इस तरीके से ऐसे अमीनो एसिड निकले रहते हैं बेटा, ऐसे इस तरीके से, और उनके बीच में फिर ऐसे क्रॉस लिंकिंग बन जाती है, ऐसे क्रॉस लिंकिंग बन जाती है, ऐसे इस तरीके से, ऐसे सेल वॉल बनती है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? यस। तो नैम की मॉडिफिकेशन से क्या बनता है? केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ नैग लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? नैग। अब मेरी बात समझो ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं, मेरी बात समझो, इधर देखो सारे बच्चे। अगर मैं ग्लूकोज की चेन बनाता हूं ऐसे, अगर मैं किसकी चेन बनाता हूं? ग्लूकोज की, तो सेलुलोज बनता है। चेन ऑफ ग्लूकोज से क्या बनता है? सेलुलोज। आप समझ जाओगे 1 मिनट में ये सारी बातें, अच्छा टॉपिक है ये। ये क्या है? चेन ऑफ ग्लूकोज। किसकी चेन है? ग्लूकोज की। तो चेन ऑफ ग्लूकोज से क्या बना? सेलुलोज बना। ऐसे ही चेन ऑफ नैग से अगर मैं नैग की चेन बना दूं, नैग की चेन बना दूं ऐसे, नैग की चेन बना दूं, तो चेन ऑफ नैग को काइटिन कहते हैं। नैग की चेन को क्या कहते हैं? काइटिन कहते हैं। हां सर। अगर मैं चेन नैग और नैम की बना दूं, चेन किसकी बना दूं? नैग की प्लस नैम की प्लस कुछ अमीनो एसिड लिख दूं, तब मेरे पास बनता है पेप्टाइडोग्लाइकेन, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है। यही चीज आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ग्लूकोज की चेन को अपने सेलुलोज कहते हैं, नैग की चेन को काइटिन कहते हैं, जो फंजाई में होती है। नैग और नैम की चेन प्लस अमीनो एसिड को पेप्टाइडोग्लाइकेन कहते हैं। इसीलिए एनसीईआरटी ने यह लिखा हुआ है कि सेलुलोज नहीं है, नॉन सेलुलोजिक है। यह आ गई बात यहां पर। देखो मैं फिर रिपीट करता हूं, ध्यान से सुन, मेरी तरफ देख सारे, मेरी तरफ देख,
इधर ध्यान दे, रिपीट कर रहा हूं हितेश, फिर से देख। तुझे ये ग्लूकोज समझ में आ रहा है, ये ग्लूकोज है, इस पर कोई ग्रुप जोड़ दिया, ग्रुप समझ में आता है, केमिकली कोई ग्रुप जोड़ दिया, ये बन गया नैग। नैग पर और कोई ग्रुप जोड़ दिया, नैम बन गया। ये तीन अलग अलग कंपाउंड समझ में आ गए, ग्लूकोज, नैग और नैम। ठीक है, अब आते हैं सेल वॉल की बात करते हैं। बैक्टीरिया की सेल वॉल में नैग और नैम अल्टरनेट लगे होते हैं और उस पर कुछ अमीनो एसिड की चेन होती है। क्लियर है, ये बात क्लियर है। जब हम बात करते हैं प्लांट की, तो प्लांट में चेन किसकी बनती है, ग्लूकोज की। यस, बात करते हैं काइटिन की, काइटिन किसकी चेन होता है, नैग की चेन होता है। लेकिन अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल की बात करें तो नैग और नैम दोनों की चेन होती है। क्लियर है, यस यस। बेटा मेरी बात सुन, ग्लूकोज से नैग बना, नैग से नैम बना, तो नैम को तू चाहे ग्लूकोज की मॉडिफिकेशन बोल ले या नैग की बोल ले। मेरी बात समझ में आई। मैं तुझे अगर ये पूछूं कि मैक्सिमम सेल वॉल सेलुलोज की बनी है, नैग और नैम सेलुलोज नहीं बनाता, तो हम क्या लिखेंगे, बैक्टीरिया की सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक, और साथ में अमीनो एसिड। तो हमने आपको बताया, आप नैग और नैम को अल्टरनेट लगा दो, नैम पर लगा दो कुछ अमीनो एसिड, और उस अमीनो एसिड की क्या बना दो, क्रॉस लिंकिंग बना दो। क्या बना दो, क्रॉस लिंकिंग बना दो। यस, अगर मैं आपको क्या समझा रहा हूं, चेन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की चेन सेलुलोज है, चेन ऑफ नैग को क्या कह रहे हैं, काइटिन, और चेन ऑफ नैग और नैम प्लस अमीनो एसिड को क्या बोल रहे हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन। क्लियर है। नैम की चेन नहीं होती बेटा, मान ले मैं तेरे से पूछूं नैम की कोई चेन होती है, नहीं। नैग की चेन को काइटिन कहते हैं। काइटिन कहां मिलता है, फंजाई की सेल वॉल में। ग्लूकोज की चेन, और कौन सा, नॉर्मल ग्लूकोज नहीं, बीटा डी ग्लूकोज। कौन सा ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज, उसकी चेन सेलुलोज है। चेन ऑफ नैग और नैम, अच्छा आपको ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं नैग और नैम का स्ट्रक्चर इससे मैच खाता है, हाँ पर अलग है। चेन ऑफ नैग नैम प्लस अमीनो एसिड पेप्टाइडोग्लाइकन है। क्लियर है। तो मुझे क्या क्या चीजें आनी चाहिए यहां पर, पहला पहला मुझे क्या क्या बातें यहां पर याद रखनी है। पहला, प्लांट्स में सेलुलोज की सेल वॉल है, विच इज चेन ऑफ एक खास तरह का ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। इस बात में कोई डाउट है, नहीं सर चल जाएगा काम। फंजाई में काइटिन की सेल वॉल है, विच इज चेन ऑफ नैग और नैम, ये बात भी समझ, सॉरी नैग। ठीक है, बैक्टीरिया में सेल वॉल जो है वो किसकी चेन है, चेन ऑफ नैग प्लस नैम, और कुछ अमीनो एसिड्स हैं जो किसमें हेल्प करते हैं, हेल्प इन क्रॉस लिंकिंग। मैं क्रॉस लिंकिंग क्यों कह रहा हूं बेटा, आपने कभी कपड़े ध्यान से देखें कैसे बने होते हैं, धागा आपस में ऐसे क्रॉस लिंक करता है तब स्ट्रांग बनता है। तो यहां पर क्या है कि जब ये चेन है, इस पर इस तरीके से चीजें आ रही हैं ऐसे, यस, और उनमें क्या हो रहा है बेटा, उनमें इस तरीके से क्रॉस लिंकिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, क्रॉस लिंकिंग हो रहा है। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं बताओ, क्लियर है कि नहीं, यस क्लियर है। मैं लिखने दे रहा हूं, यहां तक समझ में आ रहा है। अब मैं आपसे एक चीज की पूछता हूं, बैक्टीरिया की, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, सेलुलोज और काइटिन सेम चीज रिपीट हो रही है। सेम, सेम का मतलब इसमें नैग रिपीट हो रहा है, उसमें वो हो रहा है। तो ये क्या है, ये क्या है बेटा, ये होमोपॉलीमर है। होमोपॉलीमर समझ में आता है, होमोपॉलीमर, सेम चीज रिपीट हो रही है, यस। लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है, नैग और नैम दो चीज रिपीट हो रही है। क्या है वो, हेट्रोपॉलीमर है, यस हेट्रोपॉलीमर है। अब नोट, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। क्या है, एंटीबायोटिक। क्या करती है, प्रिवेंट
क्रॉस लिंकिंग। इससे क्या होगा? किसकी क्रॉस लिंकिंग? ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरिया की सेल वॉल की क्रॉस लिंकिंग रोकता है। सही है? समझ में आ रहा है? और लाइसोजाइम आपने सुना है जो टीयर्स में होता है, वो डाइजेस्ट करता है बैक्टीरिया की सेल वॉल को। कोई डाउट बताइए, कोई डाउट बताइए, कोई डाउट? जल्दी बताओ बेटा, यहां तक क्लियर है? मेरी बात सुन ध्यान से। ये होमो और हेट्रोपॉलीमर समझ में? मान लीजिए मार्कर है, ये मार्कर मान लीजिए ग्लूकोज है, तो इसी को रिपीट करूंगा तो होमोपॉलीमर। मार्कर के साथ ये नैग हो गया, नैम हो गया, इनको रिपीट करूं तो दो अलग अलग चीजें रिपीट हो रही है ना, हेट्रोपॉलीमर। यस, हेट्रोपॉलीमर। ये समझ में आ रहा है? अब मैं क्या लिख रहा हूं देख। पेनिसिलिन क्या करती है? क्रॉस लिंकिंग। ये क्रॉस लिंकिंग कौन रोकती है? पेनिसिलिन रोकती है। लाइसोजाइम क्या करता है? बैक्टीरिया की सेल वॉल को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। यस। तो पिछली स्लाइड देखते हैं, पहले बना लो। हाँ शिवम ठीक है। यस, बनाओ। बनाओ बेटा। बेटा लेक्चर नोट्स अभी टेलीग्राम पे मिल रहे हैं, डाउनलोड कर पाओगे आप। नोट वाला पॉइंट मैं बता देता हूं, देख मेरी बात सुन। ये एक चेन है नैग नैम की, ये दूसरी चेन है। इनके बीच में जो क्रॉस लिंकिंग बनती है जिससे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये दोनों साथ रहते हैं, वो क्रॉस लिंकिंग रोकता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया को मारने के लिए काम आता है। लाइसोजाइम क्या करता है? लाइसोजाइम बैक्टीरिया की सेल वॉल को पूरा डाइजेस्ट कर देता है। मतलब लाइसोजाइम क्या करेगा? ये इनको आपस में अलग कर देगा। लाइसोजाइम क्या करेगा? ये नैग नैम को आपस में अलग कर देगा। लाइसोजाइम ये करेगा, लाइसोजाइम ये करेगा। और ये जो क्रॉस लिंकिंग है, ये वाली क्रॉस देख बच्चे, अगर क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी तो ये लंबी लंबी चेनें अलग रह जाएंगी। यस सर, क्लियर है? यस, यस। बच्चे टेलीग्राम में कुछ नहीं आता, मैं एक बार बोल देता हूं, डेली के लेक्चर नोट्स टेलीग्राम पे जाएंगे। यस, ठीक है, एक बार नोट कर लो, दोनों स्लाइड लिखनी है आपने। ये भी देखो, सेल वॉल की ये वाली लिखनी है और इसकी अगली लिखनी है, दोनों लिखनी है, जल्दी करो। बेटा पेप्टाइडोग्लाइकेन की क्रॉस लिंकिंग को प्रिवेंट करता है पेनिसिलिन। यस, ठीक है बेटा। 24/7 डाउट फैकल्टीज कैसे और क्या, हाँ से? अभी रुक, मैं कुछ करूंगा उसका जरूर, पहले इतना तो कर। देख मैं नेक्स्ट स्लाइड फिर रिपीट कर देता हूं। प्लांट में सेलुलोज की सेल वॉल है जो किसका चेन है? ग्लूकोज का चेन है। यदि ग्लूकोज का चेन बनाऊंगा तो सेलुलोज बनेगा। नैग का चेन बनाऊंगा तो काइटिन बनेगा। नैग और नैम का चेन बनाऊं और उस पर अमीनो एसिड जोड़ दूं तो बैक्टीरिया की सेल वॉल बनेगी। सेलुलोज और काइटिन में, जैसे सेलुलोज में ये चीज रिपीट हो रही है, काइटिन में ये अकेला रिपीट हो रहा है, इसलिए उनको होमो, होमो का मतलब होता है एक। नैग और नैम दो चीजें रिपीट हो रही है, इसलिए अपने कह रहे हैं हेट्रोपॉलीमर। ठीक है, क्लियर है बेटा? बच्चे कल से मैं डीपीपी अरेंज कर देता हूं आपकी। नोट करो।
ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटे? बताओ ना, होमो और हेट्रोपॉलीमर समझ में आ गया। पेनिसिलिन क्या करती है, मैं आपसे पूछता हूं, कौन सा ऐसा बैक्टीरिया का सेल है जिसमें सेल वॉल नहीं होती? आप कहोगे माइकोप्लाज्मा। क्या माइकोप्लाज्मा पे पेनिसिलिन काम करेगी? जैसे मैं आपसे कहता हूं, देखो मान लो कोई चीज इसको नुकसान पहुंचाती है, पर इस जैसे मान लो इसके बाहर सेल वॉल होती, ठीक है, और पेनिसिलिन सेल वॉल को तोड़ रही है या खराब कर रही है, पर इसके बाहर अगर सेल वॉल ही नहीं है तो क्या इस सेल को नुकसान पहुंचाएगी? नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, यस, यहां तक ठीक है? मैंने सेलुलोज में बीटा डी किस लिए बोला है बेटा? सुन मेरी बात, ग्लूकोज जो होता है ना उसकी दो टाइप होती है, अल्फा और बीटा डी। उसमें से बीटा डी वाले का, जैसे मान लीजिए ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज है, इसको इधर घुमा दूं बीटा डी ग्लूकोज है, तो बीटा डी ग्लूकोज की चेन होती है सेलुलोज। ठीक है बच्चे, मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूं, जीतू ये बेसिक है बेटा। यस ये बेसिक ही तो है बेटा। तुझे बायोमोलिक्यूल में हो सकता है प्रॉब्लम हो रही हो, पर तुझे ये वाली बात समझ में आ गई? यस, तुझे ये वाला, अगर ये वाला पेज समझ में आ गया काफी है। हाँ बच्चे, नैक और नैम बीच में आ गया, तू थोड़ा इसलिए परेशान हो गया। यस, पर तुझे ये समझ में आ गया कि प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनती है जो ग्लूकोज की चेन है, काइटिन नैक की चेन है, बैक्टीरिया में नैक और नैम दोनों होता है। यस, पेनिसिलिन क्रॉस लिंकिंग नहीं होने देता, ये चीज ध्यान रखनी है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? जल्दी बताओ, क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं एक बार ग्राम स्टेनिंग की। ग्राम स्टेनिंग की बात करते हैं, ये क्या है बेटा? सबसे पहले स्टेनिंग क्या होता है? व्हाट इज स्टेनिंग? अगर आपसे कोई पूछे स्टेनिंग क्या होता है, स्टेनिंग होता है कलर देना। किसको कलर देते हैं? किसको कलर देते हैं? जो चीज दिखती नहीं है। सही है, सो दैट इट इज विजिबल। मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिए। मान लो ये सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये एक सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। स्टेनिंग का मतलब होता है कलर देना। कलर देने से चीज दिखने लगती है। जैसे मैंने इसको कलर दे दिया, ये दिख रहा है, मैंने इसके बैकग्राउंड को कलर दे दिया, अब भी ये दिख रहा है। समझ ध्यान से, स्टेनिंग का मतलब होता है किसी चीज को कलर करना, उससे वो चीज दिखे। यहां पर मैंने क्या किया, उस चीज को कलर किया है, यहां बैकग्राउंड को कलर किया है। ये वाली स्टेनिंग को कहते हैं पॉजिटिव स्टेनिंग। पॉजिटिव स्टेनिंग का मतलब जिसे देखना है उसे कलर किया। ये सब पूछेगा नहीं, बस समझाने के लिए है। भाई कलर आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो देख, मैं अगर इसको भी कलर कर दूं तो दिखेगा क्या? नहीं दिख रहा है। लेकिन मैंने क्या किया, यहां बैकग्राउंड कलर किया है, यहां इस चीज को कलर किया है। तो किसी चीज को कलर करे, कर दें और उसके बाद वो दिखे, तो क्या होगा? स्टेनिंग होगा। क्या होगा? स्टेनिंग होगा। यस 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 यस। अब ग्राम स्टेनिंग क्या था बेटा? एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। क्या नाम था? क्रिश्चियन ग्राम। उन्होंने क्या किया, डेवलप किया मेथड टू स्टेन बैक्टीरिया। स्टेन मतलब कलर करना। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना, आपको एक चीज समझ में आ जाएगी। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है। आप इसमें मुझे अंतर बताना क्या है। ये इसकी सेल वॉल है, ये इसकी सेल वॉल है, इसके बाहर ये ग्लाइकोकैलिक्स है, इसके बाहर ग्लाइकोकैलिक्स है। अब मुझे देख के बताओ किसकी सेल वॉल थिक है, ए बैक्टीरिया की, बी बैक्टीरिया की? बी बैक्टीरिया की, या ए की? ए की। क्लियर है? तो ग्राम स्टेनिंग क्या थी? एक ऐसी टेक्निक थी जिसकी वजह से हम ये स्लाइड ले ली, मैंने ऐसे मान लो स्लाइड ले ली। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं,
ये वाले बैक्टीरिया में स्टेन अगर जाता है तो रहता है, इस बैक्टीरिया में अगर स्टेन जाता है तो बाहर निकल जाता है, क्योंकि इसकी सेल वॉल थिन है। यस, इसकी सेल वॉल थिन है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक ऐसे ग्लास की स्लाइड ले ली। स्लाइड समझ में आता है किसकी? ग्लास। ठीक है, मैंने क्या करा बेटा, ग्लास की स्लाइड ले ली ऐसे। समझ लो ध्यान से बेटा, मैंने इस तरीके से ग्लास की क्या ले ली? स्लाइड। उस पर मैंने बैक्टीरिया डाल दिए। ऐसे मैंने क्या डाल दिए? बैक्टीरिया डाल दिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया समझना, मैंने ऐसे इस पे वो डाल दिया। ठीक है, अब मैंने इस पर स्टेन डाल दिया। अब स्टेन का कलर क्या है? वायलेट कलर है। तो मैंने जो स्टेन डाला ना, स्टेन, वो स्टेन डाला क्रिस्टल वायलेट। क्या नाम है उसका? क्रिस्टल वायलेट नाम का स्टेन डाल दिया। तो वो स्टेन जो है ना बेटा, वो जो स्टेन है, जो वायलेट कलर का स्टेन है, वो सारे बैक्टीरिया में आ गया। किस में आ गया? सारे बैक्टीरिया में आ गया। ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, सारा बैक्टीरिया में कलर आ गया, सब बैक्टीरिया में। तो ऑल बैक्टीरिया, उसमें स्टेन आ गया। सारे बैक्टीरिया में क्या आ गया? अपटेक स्टेन। उसने स्टेन ले लिया। अब मैंने क्या किया, देख ध्यान से देखियो, अब मैंने क्या किया? डी स्टेनिंग कर दी। डी स्टेनिंग का मतलब है मैंने स्टेन निकाल दिया। तो हमारे पास क्या था बेटा? हमारे पास क्या था? ये स्लाइड है। हमारे पास क्या हुआ? कुछ बैक्टीरिया ने स्टेन लूज कर दिया और कुछ के अंदर स्टेन रह गया। जैसे ये जो बैक्टीरिया है ना, इनके अंदर ध्यान दे बच्चे, इनके अंदर हमारे पास स्टेन रह गया। ये वाला जो बैक्टीरिया है, इनके अंदर ये स्टेन रह गया, कुछ के अंदर, कुछ में से स्टेन निकल गया। तो जिसने रिटेन किया स्टेन, रिटेन किया, जिसमें रिटेन किया स्टेन, उसको हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव। और जिसने स्टेन लूज किया, लूज किया स्टेन, उसको हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव। और ऐसा क्यों होता है कि जैसे ये ग्राम नेगेटिव है? क्योंकि इसकी सेल वॉल थिन है। ये वाला क्या है? ग्राम पॉजिटिव है। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर से सुनो, ये मेरे पास, ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो, डी स्टेनिंग कैसे करेंगे? केमिकल का नाम नहीं पढ़ना। ये मेरे पास स्लाइड है, इस पर मैंने बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे ऐसे लगा दिए। पहला पॉइंट समझ में आ रहा है? अब मैंने स्टेन डाला, सारे बैक्टीरिया में कलर आ गया। सारा जो बैक्टीरिया है उसमें कलर आ गया ऐसे, उसमें कलर आ गया ऐसे, सब में कलर आ गया, मान लो सब में कलर आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ? जब मैंने स्टेन निकाला तो कुछ में से कलर निकल गया, कुछ में रह गया। कुछ में से क्या हुआ? कलर निकल गया, कुछ में रह गया। जिनमें रह गया उनकी सेल वॉल मोटी थी। तो हम ये क्या, एनसीईआरटी कहती है कि ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल एनवलप, थिकनेस ऑफ सेल एनवलप, हमारे पास दो तरह के बैक्टीरिया हैं। टू टाइप ऑफ बैक्टीरिया, दो तरह के बैक्टीरिया हैं। एक है ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव क्या होगा? या तो देखो, अपटेक या तो स्टेन लेगा, सुन लो ध्यान से, या तो स्टेन लेगा या रिटेन करेगा। रिटेन मतलब रह जाएगा, या तो स्टेन लेने के बाद रिटेन करेगा, उसे ग्राम पॉजिटिव कह रहे हैं। और दूसरा क्या है बेटा? ग्राम नेगेटिव है, जिसने क्या किया? स्टेन को क्या कर दिया? लूज कर दिया, लूज स्टेन। यस, ये समझ में आ रहा है? या नॉट अपटेक स्टेन, उसमें स्टेन जाएगा ही नहीं, या तो एनसीईआरटी लिखती है स्टेन गया नहीं, या तो लूज कर दिया। मेरी बात समझ में? फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चे, मेरी बात सुनो, मैं रिपीट कर रहा हूं। आपके पास सेल एनवलप में तीन लेयर हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मोटाई नहीं बदलती। ये जो सेल वॉल है इसकी मोटाई, थिकनेस कम ज्यादा होती है। ये जो सेल वॉल है इसकी थिकनेस के हिसाब से बैक्टीरिया पे एक एबिलिटी आती है कि वो स्टेन लेगा कि नहीं लेगा, या लेने के बाद बाहर जाने देगा या नहीं जाने देगा। ये बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या पढ़ा रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि 3 लेयर है, मान लो ये वाली सेल वॉल है, अगर ये मोटी है सेल वॉल तो स्टेन बाहर नहीं जा पाता। तो हमने वही बोला ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल एनवलप। सेल एनवलप क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि सेल एनवलप का ही तो पार्ट है सेल वॉल। यस, यस। तो ग्राम स्टेनिंग क्या होती है बेटा? ग्राम स्टेनिंग जो होती है, ध्यान से सुनेंगे, ग्राम स्टेनिंग होती है जिसका मतलब होता है कि कोई बैक्टीरिया स्टेन लेगा या कोई बैक्टीरिया स्टेन नहीं लेगा। ग्राम पॉजिटिव के जो एग्जाम्पल हैं वो लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है और क्लोस्ट्रीडियम याद कर लेना है। ग्राम नेगेटिव में एग्जाम्पल में ई. कोलाई आएगा। अब मुझे बताओ माइकोप्लाज्मा आएगा क्योंकि उसमें तो सेल वॉल ही नहीं होती, तो उससे तो स्टेन आसानी से बाहर चला जाएगा। और साइनोबैक्टीरिया आएंगे। ये वो हैं जो ग्राम नेगेटिव हैं। यस, मैं रिपीट कर देता हूं आप लोगों को। ग्राम स्टेनिंग एक ऐसी टेक्निक थी जिसमें बैक्टीरिया की सेल वॉल की मोटाई के हिसाब से, सेल वॉल की मोटाई के हिसाब से हमने क्या किया, हमने सेल वॉल की, ध्यान से सुनेंगे, सेल वॉल की मोटाई के हिसाब से, थिकनेस के हिसाब से हमने देखा कि वो रिटेन करेगा या लूज करेगा स्टेन। क्लियर है? तो क्या ये क्लासिफिकेशन का एक तरीका है? हमने बैक्टीरिया को 2 तरीके से क्लासिफाई कर लिया। एक शेप के हिसाब से, कोकस, बैसिलस, विब्रियो, स्पिरिलियम। दूसरी क्लासिफिकेशन हमने कैसे करी है? हमने करी है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। कैसे करिए? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। यस, यस। तो स्टेनिंग के हिसाब से यहां पर एक और एग्जांपल पहले मैं लिखवाता, बेटा एग्जांपल नहीं आएंगे। उसके अदर फीचर हैं। अदर फीचर में हमारे पास अगर मैं बात करूं, इसमें मीजोजोम होते हैं, ग्राम पॉजिटिव में मीजोजोम प्रेजेंट होते हैं, और इसमें प्रेजेंट होते हैं पिलाई नाम के स्ट्रक्चर जो अभी हमने लिखे थे, एंड पोरिन्स। पोरिन्स क्या होते हैं मैं आगे बताऊंगा आपको। पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं। यस और नो? यस और नो? ये एडिशनल फीचर है। एडिशनल फीचर का मतलब, किसके एडिशनल फीचर है बेटा? किसके एडिशनल फीचर हैं? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल एनवलप हमारे पास हमारे पास 2 तरह का बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। नहीं करना बेटा फ्रैंकी और मान वो चीज, ठीक है? ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। क्या सारे बैक्टीरिया स्टेन ले सकते हैं? हाँ। क्या सारे बैक्टीरिया में स्टेन रुकेगा? नहीं, ग्राम नेगेटिव में से निकल जाएगा, या हम इसको बोल सकते हैं लिया ही नहीं। यस, क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कुछ और फीचर होते हैं, उनमें नॉर्मली मीजोजोम मिलता है। ग्राम नेगेटिव के कुछ और फीचर होते हैं, पिलाई और पोरिन्स उसमें मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पिलाई और पोरिन्स। बेटा डोपा 2 का कल आंसर दे दूंगा, ठीक है? चलो यहीं पे रोक रहे हैं आज का लेक्चर, और इसको कल करेंगे बेटा। इसके आगे कल मैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल पूरा करा दूंगा, और फिर उसके बाद हम यूकैरियोटिक सेल से स्टार्ट करेंगे। आप में से जिन भी बच्चों को लग रहा है कि थोड़ा फास्ट है या जो भी है, प्लीज ध्यान से पढ़ो, क्योंकि बहुत ज्यादा स्लो से भी बेटा सिलेबस नहीं करा पाएंगे। आज ही आपने पहली बार पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? यस, है ना? लेक्चर प्लानर ठीक कराना है, यस। टेस्ट प्लानर भी देना है, ठीक है? चलो एंड कर रहे हैं सेशन को, ठीक है? एंड कर देते हैं। एक मिनट दो।